हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा सलाम आप लोगों तक पहुँचे। मैं खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम इडियम्स देखेंगे जो कि सीएसएस और वन पेपर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो आई होप एंड आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग इन इडियम्स को देखें, सुनें और लर्न करें बाय हार्ट, सो डेट यू कैन परफॉर्म वेरी वेल इन द सीएसएस एग्ज़ाम और इन वन पेपर एग्ज़ाम्स, क्योंकि वन पेपर एग्ज़ाम्स में भी 5 6 2 3 इडियम्स पूछे जाते हैं इंग्लिश के पोर्शन में। सेकंड, सीएसएस में भी इडियम्स आते हैं 5 नंबर के। तो वो भी अगर आप लोग यहाँ से, मैंने क्योंकि सारे इडियम्स जो हैं वो मैंने पास पेपर से ही लिए हैं सीएसएस के वन पेपर एग्ज़ाम्स में, डिफरेंट डिफरेंट। तो आज सिलसिला शुरू करेंगे हम 61 से, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में और लास्ट पार्ट में जो मैंने आइडियम्स किए थे वो 60 तक हमने किए थे। तो आज 61 से हम स्टार्ट करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट, शल वी। ओके जी। तो हमारे पास है 61, बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस। ये लास्ट टाइम भी हमने देखा था, फिर से हम देख रहे हैं, जिसका मतलब है बाय अनफेयर मीन्स के गलत तौर तरीक़ों से कोई इन्फ्लुएंस जो हो उसको कहते हैं बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस। ये मोस्टली पॉलिटिशियंस यूज़ करते हैं टू गेन देयर इंटरेस्ट अकम्पलिश्ड। और आज हम इसका दूसरा देखते हैं, 62 देखते हैं हम, बैक टू स्क्वायर वन। तो इसका मतलब है टू रिटर्न टू द सिचुएशन वेयर यू वर विदाउट मेकिंग एनी प्रोग्रेस। जिसका सिंपली मतलब ये है कि भाई आप वहाँ जाना जहाँ पे कोई प्रोग्रेस ना हो, कुछ भी नज़र ना आ रहा हो या कोई मोमेंट ना हो रहा हो, हो रही हो, उसको कहते हैं बैक टू स्क्वायर वन। मीन्स के खसारे में पड़ना। अगर आप वेरी सिंपली अगर बोलें तो खसारे में पड़ जाना मीन्स कि किसी काम का ना होना, कोई गलत और नेगेटिव रिजल्ट निकलना, उसको कहते हैं बैक टू square one. Your project will be back to square one if you not implement the SOPs. 63 देखते हैं हम, बैड ब्लड, जिसका मतलब है एनिमिटी, बिटर रिलेशन, इल फीलिंग्स। बैड ब्लड मीनिंग हमने देख ली, ये एनिमिटी, बिटर रिलेशंस और इल फीलिंग। 64 देखते हैं, बैड एग्स। अच्छा, एक गुड एग्स होते हैं, एक बैड एग्स होते हैं। बैड एग्स का मतलब देखते हैं हम, विथ समवन हु बिहेव्स इन अ बैड और डिसहोनेस्ट वे, जो कि गलत बर्ताव करे उसको कहते हैं बैड एग्स। 65 देखते हैं हम, बैग एंड बैगेज। तो बैग से भी आप वाकिफ़ हैं, बैगेज से भी आप वाकिफ़ हैं। मीन्स के साजो सामान, सारा सामान, बिलोंगिंग्स, जो जो चीज़ें हैं आपकी, उसको हम कहते हैं बैग एंड बैगेज। मीनिंग है विथ ऑल बिलोंगिंग्स। 66 देखते हैं हम, बेकर्स डज़न, जिसका मतलब है 13 इन नंबर। डज़न में हमें पता है कि 12 होते हैं, लेकिन जो बेकर्स ओनर होता है उसके डज़न में एक एक्स्ट्रा होता है। तो इससे हम कंपेयर कर सकते हैं या याद कर सकते हैं इसको। 13 इन नंबर, बेकर्स डज़न का मतलब है 13 इन नंबर। बनाना रिपब्लिक, जिसका मतलब है स्मॉल पुअर कंट्री विथ अ वीक और डिसहोनेस्ट गवर्नमेंट। 68 बैंडी वर्ड्स, जिसका मतलब है टू आर्ग्यू। 69 देखते हैं हम, बैंक ऑन, जिसका मतलब है टू रिलाई और काउंट ऑन। ये भी एक इसका है, काउंट ऑन, रिलाई ऑन, बैंक ऑन, ये तीनों के तीनों इनका मतलब यही है कि किसी पे यकीन करना, किसी पे रिलाई करना, किसी पे डिपेंड करना। 70 देखते हैं हम, बेयर फेस्ड लायर्स, जिसका मतलब है शेमलेस लायर। 71 देखते हैं, बार्क अप द रॉन्ग ट्री, जिसका मतलब है वेस्ट वंस एफर्ट्स बाय परस्यूइंग द रॉन्ग थिंग और पाथ।
72 देखते हैं हम, बार्क अप द रॉन्ग ट्री, ये तो हो गया। इसका दूसरा मीनिंग मैंने लिया है यहाँ पे, अक्यूज़ और डिनाउंस द रॉन्ग पर्सन, ये भी इसका मीनिंग बन सकता है। 73 बेटेड ब्रीथ, जिसका मतलब है इन एंग्जाइटी और एक्सपेक्टेंसी, और इसको हम एक दूसरे इडियम से भी कंपेयर कर सकते हैं। वो एक इडियम है बटरफ्लाइज इन द स्टमक, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं इस पर। खैर 74 देखते हैं हम, बी निप्ड इन द बड। अच्छा, कहीं पे ये बी का मतलब है मीन्स के वर्ब्स होती हैं, इज़, एम, आर, वाज वर्ब, लेकिन अगर ये नाम भी दें तो इसका मतलब देखते हैं निप्ड इन द बड, मीन्स के शुरू में ही उसको ख़त्म कर देना, किसी मसले को जो स्टार्ट ले रहा हो उसको शुरू में ही ख़त्म कर देना, जड़ से उखाड़ देना। इसकी मीनिंग देखते हैं, टू डिस्ट्रॉय अ थिंग इन अ वेरी बिगनिंग। 75 देखते हैं हम, बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, वेरी फेमस, सबको आना चाहिए और आता ही होगा, जिसका मतलब है टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली। बी इन द ड्राइविंग सीट, जिसका मतलब है बियरिंग ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो ड्राइवर होता है उसी को ही सारा कुछ पता होता है कि कैसे चलना है, कौन से रूट से चलना है। तो इसका मतलब यही है कि बियरिंग ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है, उसने पेट्रोल डलवाना है तो उसी की ही जिम्मेदारी है। 77 देखते हैं, बी इन द ट्यून विथ, बी इन द ट्यून विथ का मतलब है इन एग्रीमेंट और इन मूड। 78 देखते हैं, बियर फ्रूट्स टू गिव गुड रिजल्ट्स, to have believe in yourself because you will bear good fruits in upcoming exams। डिफरेंस, ये मैं जो सेंटेंस बनाता हूँ ये मैं अपने थॉट से बनाता हूँ, मेरे पास कोई लिखी लिखाई हुई चीज़ नहीं है जो मैं वहाँ से पढ़ के मैं आप लोगों को बताऊँ। तो देर आर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एरर्स, so have compromised on that please। मूविंग टू द 79, बियर द बर्nt ऑफ, जिसका मतलब है टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट, कोई गलत चीज़ है उसका मेन पार्ट, वो कहते हैं ना खमियाजा भुगतना, तो वो इसका मतलब यही होता है बियर द बर्nt ऑफ। नाउ यू हैव टू बियर द बर्nt ऑफ योर मिसकंडक्ट। इसकी दूसरी मीनिंग देखते हैं, बियर द सॉरी ये दूसरा है 81, बियर द हंट, सफ़र द मोस्ट, ये वही है कि 81 देखते हैं हम, बीट अ हेस्टी रिट्रीट, जिसका मतलब है रन अवे और अबंडन, रन अवे और अबंडन। 82 देखते हैं, बीट अबाउट द बुश, वेरी वेरी फेमस, और कई मरतबा CS में भी पूछा गया है और वन पेपर एग्जाम्स में भी पूछा गया है, जिसका मतलब है टू टॉक इन अ राउंड अबाउट, मीन्स के हवा में छोड़ना। हवा में छोड़ने के लिए एक और इडियम भी है, टू बिल्ड द केसेस इन द एयर, ये भी इडियम्स है, या वो कहते हैं ना ख्याली पुलाव पकाना। बीट अबाउट द बुश मीन्स के इधर उधर की बातें करना, टू द पॉइंट ना बात करना, इसको हम कहते हैं बीट अबाउट द बुश। 83 देखते हैं, बीट ब्लैक एंड ब्लू, जिसका मतलब है बीट मर्सीलेसली, हैव नो मर्सी ऑन बीटिंग, तो इसका इडियम है बीट ब्लैक एंड ब्लू। इसके दूसरी मीनिंग हम देखते हैं, बीट ब्लैक एंड ब्लू टू पनिश सेवरली, इसको बहुत कड़ी सज़ा देना। डिफरेंस, हम आखिरी इडियम देखते हैं, 85 तक हम करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह हम 86 से करेंगे। तो 85 देखते हैं, बीट होलो, जिसका मतलब है टू बीट थारोली और कन्विंसिंगली, बहुत ज़्यादा सज़ा देना या कम्प्लीटली और सेवरली उसको बीट करना, या कन्विंसिंगली और थारोली उससे जांच पड़ताल करना। डिफरेंस, उम्मीद करता हूँ कि ये इडियम्स आप लोगों को
समझ आए होंगे। और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप इनको लर्न करें बाय हार्ट, क्योंकि यही इडियम्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं पेपर्स में से। तो फ़िलहाल इतना ही। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।